नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1626 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 84 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 202 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 953 पॉजिटिव केस सामने आए, 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 72 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मुरैना में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। उज्जैन में 53 पॉजिटिव केस, 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर की बात करेंगे, 31 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 6 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं भोपाल में 284 कोरोना पीड़ित मरीज, 8 की मौत। बात ग्वालियर की, 8 पॉजिटिव केस और 6 मरीज स्वस्थ हुए। तो शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस सामने आए, 2 मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 48 कोरोना पॉजिटिव मामले। बात छिंदवाड़ा की, जहां 4 कोरोना पॉजिटिव केस, 1 की मौत। और साथ ही खबर इंदौर से 30 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 953 पहुंच गई है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने इस बात की पुष्टि की है। तो उज्जैन में 12 और नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और अब तक कोरोना पॉजिटिव कुल मरीजों की संख्या 53 हुई। कोरोना से अब तक कुल 8 मौतें हो चुकी हैं। महिदपुर निवासी मृतक महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकली है। तो जबलपुर से खबर, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा और 2 और मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 31 तक और जबलपुर में कुल 31 पॉजिटिव कोरोना पीड़ित मरीज हैं। 7 मरीज स्वस्थ हुए, 1 की मौत हुई, 23 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। और खबर खरगोन से 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बुधवार को सामने आए 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। जिले में अब तक 51 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। 7 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। तो 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज घर भी जा चुके हैं। खरगोन से खबर, जहां 3 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं फिर से, और अब यहां पर संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। बुधवार को सामने आए कुल 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज और यहां पर कुल 51 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं और साथ ही यहां पर 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। 7 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो वहीं खंडवा में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बुधवार को 16 लोगों की रिपोर्ट आई, जिसमें 15 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव मिला है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जिनका आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। अब पहले कुल 32 पॉजिटिव मरीज थे, जिनमें से 8 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। शहर में 14 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। और खबर भोपाल से, सीएम शिवराज आज करेंगे कई अहम बैठकें। 11 बजे कोरोना को लेकर बनी सलाहकार समिति की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। 3 बजे कोरोना महामारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। शाम 4 बजे बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक। शाम 6 बजे फेसबुक लाइव करेंगे सीएम शिवराज। वहीं जनता से सीएम करेंगे सीधा संवाद। और खबर इंदौर से, सेंट्रल टीम के साथ बैठक, जनप्रतिनिधि और धर्मगुरुओं के साथ बैठक होगी। सांसद विधायक के साथ ही केंद्रीय दल ने चर्चा की। बैठक में सभी ने अहम मुद्दे उठाए। कोरोना से निपटने पर अहम सुझाव भी दिए गए।
तो भोपाल से खबर, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर पिछले 24 घंटे में दर्ज किए 94 अपराध। राजधानी में अब तक 2207 मामले दर्ज हो चुके हैं। जिले में 22 मार्च से अब तक कुल 2207 मामले दर्ज हो चुके हैं। तो पिछले 24 घंटे में 94 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर हो रही है। सख्त आदेश दिए गए हैं, जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो 24 घंटे में 94 एफआईआर, जिले में 22 मार्च से अब तक कुल 2207 मामले दर्ज हो चुके हैं। तो भोपाल से खबर, कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौटी। स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी है रानू। मोहल्ले वालों ने तालियों के साथ रानू का स्वागत किया। रानू का जबरदस्त स्वागत किया गया। आपको बता दें कि महिला कोरोना पॉजिटिव थी, इलाज किया जा रहा था और जब रानू स्वस्थ होकर अपने घर पहुंची तो मोहल्ले वालों ने उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया। तो ये आप तस्वीरें देखिए, ये रानू की तस्वीरें हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव थी और इनका इलाज चल रहा था। रानू पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी हैं। 2 से 3 बार सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और हर बार रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। और जब रानू अपने घर पहुंची तो मोहल्ले वालों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया ताली बजाकर। रानू स्वस्थ होकर घर पहुंची। तो कोरोना संक्रमण के इस संकटकालीन दौर में भी संपन्न और निर्धन वर्ग के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में जमीन आसमान का फर्क देखा जा सकता है। शासन प्रशासन भले अमीरों और गरीबों के बीच खाई पाटने के लाख दावे करे, मगर वास्तविकता कुछ और ही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों तस्वीरें आगरमालवा जिले की हैं। पहली तस्वीर में कुछ मजदूर और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मजदूर राजस्थान के कई जिलों से 5 दिन पहले पैदल चलकर भूखे प्यासे यहाँ पहुंचे हैं। पैदल चलने से पांव में छाले पड़ गए। सीमा की चेक पोस्ट पर इन्हें रोका गया और भोजन कराने की बात कही गई। कई घंटे भोजन की राह देखते थक गए। घंटों बाद दाल चावल पहुंचा, लेकिन ऐसा कि भूख मिटाने के लिए मजदूरों ने तो खा लिया, लेकिन बच्चे भूखे रह गए। व्यवस्थाओं का दम भरने वाले सरकारी अधिकारी नदारद दिखे। स्वास्थ्य परीक्षण की बात तो छोड़ ही दीजिए। हालांकि वहां से निकलने के बाद 15-20 किलोमीटर आगे जैसे ही इन गरीबों का जत्था जिले के सोयत पहुंचा, वहां मौजूद कुछ युवाओं ने, कुछ सामाजिक संगठनों ने इन बेसहारा गरीबों को चाहे सड़क पर बैठाकर जो भी खिलाया, वास्तव में देखा जाए तो इन गरीबों के भूखे पेट के लिए वह 56 भोग से कम नहीं था। तो वहीं अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। कोटा से लग्जरी बसों में संपन्न वर्ग के बच्चे यहां पहुंचे। इन्हें शासन ने कोटा से लाने के लिए स्पेशल बस भेजी। तो शिवपुर के गसवानी में डॉक्टरों और पुलिस टीम पर पथराव करने का मामला है। सभी 4 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई होगी। एसपी संपत उपाध्याय ने इस बात की जानकारी दी। स्क्रीनिंग करने गई टीम पर पथराव का मामला है। गसवानी निवासी एक ही परिवार ने इंदौर से लौटे युवक की स्क्रीनिंग करने पर टीमों पर पथराव किया। एक एएसआई हुआ था हमले में घायल और इसके बाद 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। रासुका की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। और खबर भोपाल से, गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बढ़ाया हौसला। श्योपुर में हुई घटना में चोटिल डॉक्टर और एएसआई से की बात। डॉक्टर पवन कुमार उपाध्याय और एएसआई श्रीराम अवस्थी से बात की। आप हमारे कोरोना वॉरियर्स, सरकार आपके साथ है, तो वहीं आपको सच्चा मनोबल ऊंचा रखना है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आप जैसे वीरों की मदद से ही हम कोरोना महामारी का अंत करेंगे। पूरी सरकार आपके साथ है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या अवस्थी जी? हाँ, जानकारी ली। जाबाज अधिकारी हो, पूरा प्रदेश प्रशंसा कर रहा है। इस विपदा की घड़ी में जैसे आप संघर्ष कर रहे हो, आप सबने पुलिस का मान बढ़ाया है। कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर आ गया है, आधी रात को भी फोन करना है ना।
और बिल्कुल मनोबल कम नहीं करना अपना। पूरी सरकार साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंता कर रहे थे, है ना। चोट वगैरह ज्यादा तो नहीं आई है ना आपको? हाँ, नहीं, विकृत मानसिकता के कुछ लोग होते हैं। पूरी कार्रवाई हो गई है उस पर। हाँ, कोई कार्रवाई में कमी नहीं रखेंगे मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों का। यहाँ कानून का ही राज रहेगा, इनके हौसले नहीं बढ़ने देंगे। नहीं, अच्छा, नहीं, बिल्कुल ओके, बैठेंगे फिर मिलेंगे अपन जरूर, है ना। कोई भी बात हो बताइएगा जरूर। ओके, हिम्मत नहीं हारनी, पूरी और ताकत से सेवा करनी। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं रीनो। रायपुर से खबर जहां कोविड-19 को लेकर अच्छी खबर है। कोरोना के 2 और मरीज स्वस्थ होकर पूरी तरीके से घर जा चुके हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। एम्स से देर शाम दोनों मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। दोनों मरीज कोरबा जिले के कटघोरा निवासी बताए गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब मात्र 8 बची है। कुल 36 में से 28 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। और रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट। कोरोना के 2 मरीज डिस्चार्ज होने पर किया ट्वीट। बचे 8 एक्टिव मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कोरोना के 2 मरीजों के डिस्चार्ज होने पर उन्होंने ट्वीट किया है। काफी खुशी भी व्यक्त की। 8 एक्टिव मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी व्यक्त की और अब मात्र 8 एक्टिव केस है जिनका इलाज किया जा रहा है। और खबर रायपुर से, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ट्वीट। कोरोना के 2 मरीज डिस्चार्ज होने पर ट्वीट किया। शेष एक्टिव मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 अपडेट। अब तक कुल 9,220 संदिग्धों की जांच हुई है। 8,296 संदिग्धों का परिणाम नेगेटिव रहा। कुल 36 संदिग्ध पाए गए पॉजिटिव। 888 संदिग्धों का जांच रिपोर्ट आना शेष है। कुल 36 पॉजिटिव में 28 डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 8 है और अब 35,666 व्यक्ति होम क्वारंटाइन में। कटघोरा निवासी 2 मरीज बुधवार को डिस्चार्ज हुए। और खबर रायपुर से, 7 दुकानों पर मामला दर्ज हुआ है। नापतोल विभाग ने किया मामला दर्ज। विभाग ने शहर की 139 दुकानों का निरीक्षण किया था। 20 से 22 अप्रैल तक ये निरीक्षण किया गया था। अधिक कीमत पर सामग्री बेचने एवं अनियमितता का मामला सामने आया है। तो 3 मई तक देश भर में जारी लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान लोगों को कुछ राहत मिली है। रायपुर में जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर कई अतिरिक्त संस्थाओं को शाम 4 बजे तक और कुछ को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी है, जिसके तहत सीमेंट, सरिया की दुकानें, स्टेशनरी, पंक्चर की दुकानें, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग की दुकानें, आटा, तेल, दाल मिल्स प्रमुख रूप से शामिल हैं। एक नजर उन दुकानों की सूची पर जिन्हें सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है। तो रायपुर से खबर, लॉकडाउन के दौरान लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है और बिजली के पंखे की दुकान शाम 4 बजे तक खुली रह सकती है। पंक्चर, टायर की दुकानें 11 से 2 बजे तक खुली रहेंगी और आपको बता दें कि ऑप्टिकल्स की दुकानें 11 से 1 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है और इस तरीके से काफ़ी राहत होगी। स्टेशनरी को भी शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है और साथ ही
रायपुर में लॉकडाउन के दौरान लोगों को कुछ राहत, और इन राहत के चलते कई दुकानें हैं जो कि खुली रहेंगी। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर कहा कि राज्य की खनन परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयां द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा की गई सीएसआर की राशि को राज्य को भेजने अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से इकाइयों के आसपास के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित होंगे। सीएसआर की राशि उन्हीं जिलों में खर्च हो जो खनन उद्योग से प्रभावित और कोरोना के संक्रमण से प्रभावित हों। तो छत्तीसगढ़ में आईसीएमआर की टीम के आने के मामले पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आईसीएमआर की टीम बीजापुर, कवर्धा और सरगुजा का ही निरीक्षण करेगी, लेकिन उससे पहले सीएम ने जो केंद्र सरकार से अनुदान की मांग की है उसे केंद्र सरकार मुहैया कराए। आईसीएमआर की टीम पहले चरण में 3 जिलों का दौरा करेगी और बीजापुर, कवर्धा और सरगुजा जिले का जायजा लेगी। ऐसा क्यों तय किया कि बीजापुर और कवर्धा जैसे स्थानों का ही निरीक्षण करेगी? हम लोग तो चाहते हैं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को देखें। राज्य सरकार ने जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है संक्रामक बीमारी, वैश्विक संक्रामक कोरोना से लड़ने के लिए, उस बीमारी के लिए हमें जो अनुदान चाहिए, हमें जो सपोर्ट चाहिए, हमें जो किट चाहिए, हमें जो मेडिसिन चाहिए, हमें जो वेंटिलेटर चाहिए, हमें जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए वो केंद्र सरकार हमको मुहैया कराए। राज्य शासन अपने संसाधनों से सब कुछ करने का प्रयास कर रही है और सारे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किए हुए कदम की लोग प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। केंद्रीय टीम आए उसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां जाकर के और क्या सुविधाएं दे सकते हैं, इसके बारे में भी कोई बात होनी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा। और खबर रायपुर से, लॉकडाउन में राशन कार्ड धारियों को बड़ी राहत। अब जून महीने का भी चावल मिलेगा निःशुल्क। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी निःशुल्क चावल मिलेगा। पीडीएस दुकानों में 1 मई से होगा चावल वितरण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। तो अब जून महीने का भी चावल निःशुल्क मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पहले भी 2 महीने का राशन दिया जा चुका है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी निःशुल्क चावल दिया जाएगा। तो पीडीएस दुकानों में 1 मई से चावल का वितरण होगा और पहले भी 2 महीने का राशन गरीबों को दिया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। रायपुर से बड़ी खबर। तो रायपुर से खबर, कोटा में फंसे बच्चों को जल्द लाया जाएगा वापस। सरकार ने बच्चों के वापसी की व्यवस्था बनाई है। अभिभावकों को जारी किया जाएगा पास के आधार पर बच्चों की वापसी हो सकेगी। राजस्थान सरकार से चर्चा के बाद राज्य ने व्यवस्था बनाई। बच्चों को वापसी के बाद रहना होगा क्वारंटाइन में। तो कोटा में फंसे बच्चों को घर वापसी के लिए अभिभावकों को पास जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चों को वापस अपने घर लाया जा सकेगा। राजस्थान सरकार से बातचीत कर जल्द ही सभी बच्चे जो कि कोटा में फंसे हुए हैं और वहां पर अब ज़रूरत की चीज़ें भी कम हो रही हैं, खाने पीने का सामान भी कम हो रहा है, जिसके चलते तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही है और अब सरकार ने बच्चों को लाने का फैसला किया है और इसके चलते अभिभावकों को पास के आधार पर बच्चों की वापसी हो सकेगी। तो राजस्थान सरकार से चर्चा के बाद ये तैयारी की गई है। बच्चों की घर वापसी के लिए पास जारी किया जाएगा। कोटा में सभी बच्चे फंसे हैं जिन्हें जल्द छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। सरकार ने बच्चों की वापसी के लिए व्यवस्था की है और अभिभावकों को पास जारी किया जाएगा, जिसके चलते बच्चों की वापसी हो पाएगी। तो जैसा कि बड़ी संख्या में बच्चे कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बच्चों को लाया गया है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं या यूँ कहें कि राजस्थान के आसपास जहां भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, उन सभी बच्चों को लाए जाने की तैयारी भूपेश बघेल सरकार ने की है।